हम ईश्वर को व्यक्ति की भांति देख पाते और तभी अड़चनें शुरू हो जाती। जैसे ही ईश्वर को व्यक्ति माना कि धर्म पूजा पाठ बन जाता है। ध्यान नहीं, पूजा पाठ, क्रियाकांड, यज्ञ हवन, और ऐसा होते ही धर्म थोथा हो जाता है। किसकी पूजा, किसका पाठ? आकाश की तरफ जब तुम हाथ उठाते हो, आंखें उठाते हो, तो वहां कोई भी नहीं है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं आएगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रार्थना व्यर्थ है। इसका इतना ही अर्थ है कि प्रार्थना के उत्तर की प्रतीक्षा व्यर्थ है। प्रार्थना अपने आप में आनंद है, साधन नहीं है, साध्य है, अभिव्यक्ति है तुम्हारे भीतर उठे हुए कृतज्ञता के भाव की। इस विश्व ने तुम्हें इतना दिया है, बिन मांगे दिया है। तुम्हारी पात्रता भी नहीं, वह सब भी दिया है। सौंदर्य को देखने वाली आंखें दी हैं, संगीत को सुनने वाले कान दिए हैं, प्रेम को अनुभव करने वाला हृदय दिया है, जीवन के रहस्यों को प्रतीति करने वाली प्रज्ञा दी है, जीवन के आत्यंतिक केंद्र का साक्षात्कार करने की समाधि की क्षमता दी है। और क्या चाहिए? और क्या मांगोगे? तुम जो मांगोगे बहुत छोटा होगा। काश तुमने मांगा होता तो बहुत कम आशा है कि तुमने समाधि की क्षमता मांगी होती। बहुत कम आशा है कि तुमने सौंदर्य की प्रतीति मांगी होती, कि तुमने संगीत का अनुभव मांगा होता, कि तुमने काव्य की स्फुरना मांगी होती, तुमने कुछ दो कौड़ी की चीजें मांगी होती, धन, पद, प्रतिष्ठा। तुमने एक बड़ा मकान मांगा होता, बड़ी दुकान मांगी होती, बैंक में बड़ा खाता मांगा होता। अच्छा ही है, अस्तित्व ने तुमसे नहीं पूछा क्या चाहिए। अस्तित्व ने तुमसे बिना पूछे तुम्हें दिया है, और इतना दिया है कि तुम अगर हिसाब लगाने बैठोगे तो हिसाब ना लगा पाओगे। अकूत दिया है, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं है जो दे रहा है, समष्टि है। यह सारा अस्तित्व ऊर्जा का एक अपूर्व अनुभव है। परमात्मा को अनुभव समझो। किस बात का अनुभव? इस बात का अनुभव कि सब जुड़ा है। जोड़ का नाम परमात्मा है। हम भिन्न भिन्न नहीं हैं, हम सबके भीतर सेतु है। हम एक दूसरे से जुड़े। घास की छोटी सी पत्ती महासूर्यों से जुड़ी। सुबह सूरज न निकले, पत्ती हरी न रह जाए। सुबह सूरज न निकले, तुम्हारे आंगन में फूल न खिले। रात तान चांद तारे न हो, दुनिया बदल जाए। लाखों प्रकाश वर्ष दूर जो तारे हैं, वे भी छोटी से छोटी चीज से संयुक्त थे, नहीं तो सब बिखर जाए। यह सब बंधा चल रहा है। यह रास, यह नृत्य
किसी सुर में बद्ध है, किसी लय में आबद्ध है। उस लय का नाम परमात्मा है। उस लय में तुम भी आबद्ध हो जाओ तो तुम्हारी आबद्धता का नाम प्रार्थना है, ध्यान है। तुम उस लय से दूर दूर चलो, छिटके छिटके, अलग अलग, तो तुम दुख में रहोगे। मेरे दुख की यही परिभाषा है। यह जो परम समारोह चल रहा है, यह जो महोत्सव चल रहा है, इससे जो अलग थलग है, जो अपनी ढाई चावल की खिचड़ी अलग पका रहा है। अंग्रेजी में एक शब्द है इडियट। वह शब्द बड़ा प्यारा है। साधारणता तो उसका अर्थ होता है मूढ़, लेकिन जिस मूल शब्द से वह आता है, जिस मूल धातु से पैदा होता है, उसका अर्थ होता है जो अपनी खिचड़ी अलग पका रहा है। इडियट का मतलब होता है जो अपने ढंग से जीने की कोशिश कर रहा है, पृथक। जो अहंकार में जी रहा है वह इडियट है। जो समस्त के साथ नहीं, समस्त के विपरीत जी रहा है वह इडियट है। जो धारा के साथ नहीं बह रहा, धारा के विपरीत जा रहा है, वही मूढ़ भी है। जो धारा के साथ बहने लगा वही ज्ञानी। और इस धारा में चांद तारे, और इस धारा में समुद्र है, और इस धारा में पृथ्वियां हैं, और इस धारा में पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं। इस धारा में सब कुछ है। इस धारा में क्या नहीं है। और तुम हो कि अपने को अलग थलग किए खड़े हो, सिकुड़े, डरे कि कहीं धारा तुम्हें डुबा ना ले। तुम अपने को बचाना चाहते हो अस्मिता की तरह, अहंकार की तरह। यही तुम्हारा दुख है। और जब तुम अपने को अहंकार की तरह बचाओगे तो मृत्यु का भय पकड़ेगा। क्योंकि अगर अलग हो तो डर पैदा होगा कि मरना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने जाना कि मैं अलग नहीं हूं, उसकी मृत्यु का भय गया। न जन्म के पहले मैं अलग था, न जन्म के बाद अलग हूं, न मृत्यु के बाद अलग होऊंगा। अस्तित्व तो सदा है। इसलिए उन्होंने ठीक ही कहा कि वही है और उसके अलावा कुछ और नहीं। लेकिन वही से तुम किसी ईश्वर को मत समझ लेना। वही का अर्थ है लयबद्धता। वही का अर्थ है संगीत। इस संगीत में डूबो। इस संगीत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जिस भांति हो सके अपने को हटा लो, बीच में मत खड़े हो। जिस भांति हो सके अपने को विदा दे दो, अंतिम नमस्कार कर लो। अहंकार तोड़े हुए है, निरअहंकार जोड़ देगा। जोड़ का नाम योग है, और जहां योग है वहां समाधि है। समाधि शब्द को समझते हो? समाधान से बना है। आ गया परम समाधान। आधियां व्याधियां गईं, समाधि आई। समस्याएं गईं, प्रश्न गए, मौन आया, निशब्द आनंद आया। तुम्हारे भीतर एक झरना फूट पड़ा, जैसे कोयल गाती, ऐसे तुम गा उठे तो प्रार्थना सच्ची है। जैसे वृक्षों में फूल खिलते हैं, ऐसे तुम्हारे प्राणों में फूल खिल जाएं तो ध्यान सच्चा है। मगर ये फूल, ये गीत तुम्हारी मौजूदगी के कारण नहीं खिल पा रहे हैं।
तुम जितने मौजूद हो, परमात्मा उतना गैर मौजूद है। तुम जितने गैर मौजूद हो जाओगे, परमात्मा उतना मौजूद हो जाएगा। उन्होंने ठीक कहा कि संसार को चलाने वाला कोई नहीं। संसार चैतन्य है। चलाने वाले की जरूरत तो तब होती जब संसार जड़ हो, तो फिर कोई चेतन चाहिए जो संसार को चलाए। फिर द्वंद्व पैदा होता है, द्वैत पैदा होता है, फिर एक सृष्टा और सृष्टि। लेकिन परमात्मा सृष्टा नहीं है, सृजनात्मकता है। तुम एक काम करो, तुम्हें बहुत लाभ होगा। सभी संज्ञाओं को क्रियाओं में बदल दो। सृष्टा नहीं, सृजनात्मकता। और तुम परमात्मा को समझने में ज्यादा सफल हो पाओगे। नर्तक नहीं, नृत्य। गायक नहीं, गीत। वादक नहीं, वादन। तुम सारी संज्ञाओं को क्रियाओं में बदल दो। निश्चित ही फिर तुम परमात्मा की प्रतिमा ना बना सकोगे। और जहां प्रतिमा गई, वहां मंदिर गए, पूजा गृह गए। फिर पूजा एक आंतरिक आयाम लेगी। फिर पूजा किसी प्रतिमा की नहीं, फिर पूजा एक भाव होगा, धन्यवाद का। फिर पूजा आंख बंद करके होगी। फिर तुम वृक्षों से तोड़ के फूल नहीं चढ़ाओगे और न मिट्टी के दिए जलाओगे। जलाओगे तुम प्राणों का दिया और चढ़ाओगे तुम चेतना के फूल। और यह सब भीतर हो जाएगा। इसके लिए एक कदम भी बाहर उठाने की जरूरत ना पड़ेगी। ठीक कहा उन्होंने, कोई नहीं है बनाने वाला, कोई नहीं है चलाने वाला, सब अपने से चल रहा है। जो भी जानते हैं ऐसा ही कहेंगे, मगर न जानने वाले को बड़ी अड़चन होती। सब अपने से कैसे चल रहा है? हमारे सोचने के ढंग हमें मजबूर करते हैं कि कोई चलाने वाला होना चाहिए। लेकिन कभी तुम यह भी सोचते हो कि फिर चलाने वाले को कौन चलाएगा? चलाने वाला तो अपने से चलेगा ना। जब अंततः अपने से चलाने की बात स्वीकार करनी ही है, तो उसे धक्के दे के और आगे क्यों ले जाना? व्यर्थ की उलझन क्यों खड़ी करनी? इसलिए बुद्ध ने और महावीर ने भी यही कहा, कोई चलाने वाला नहीं, सब अपने से चल रहा है। इसलिए लाओ त्सु ने भी यही कहा, सब अपने से चल रहा है। बुद्ध ने तो धर्म का अर्थ ही कहा, नियम, महानियम। एस धम्मो सनातनो, यह शाश्वत नियम है, व्यक्ति नहीं। जैसे चीजें नीचे की तरफ गिरती तो न्यूटन ने खोजा गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब ऐसा नहीं कि जमीन के भीतर छिपा हुआ कोई आदमी बैठा है कि जैसे ही फल पके कि उन्हें खींच लेता है, कि तुमने पत्थर ऊपर फेंका कि उसने जल्दी से नीचे खींचा। जमीन में कोई छिपा नहीं बैठा है। गुरुत्वाकर्षण कोई व्यक्ति नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण नियम है, ऐसे ही परमात्मा नियम है। धर्म का अर्थ नियम, धर्म का अर्थ स्वभाव। चलना इस जगत का स्वभाव है, होना इस जगत का स्वभाव है। लेकिन तब तुम पूछोगे, फिर नास्तिक आस्तिक में भेद क्या रहा? नास्तिक भी कहता है ईश्वर नहीं, बुद्ध भी कहते हैं ईश्वर नहीं, महावीर भी कहते हैं ईश्वर नहीं। इसलिए तो हिंदू महावीर और बुद्ध पर बहुत नाराज हुए। उन्होंने उनके पैर नहीं टिकने दिए इस देश में, क्योंकि वो तो पंडित पुरोहित
के धंधे को जड़ से काटे डाल रहे थे। अगर ईश्वर नहीं है तो मंदिर नहीं है, तीर्थ नहीं है। अगर ईश्वर नहीं है तो पूजा नहीं है, पाठ नहीं है। अगर ईश्वर नहीं है तो पुरोहित की क्या जरूरत है? ईश्वर गया तो सारा धर्म का जाल गया। लेकिन बुद्ध ने जो कहा था वह है परम सत्य, और विज्ञान से उसका मेल खाता है। इसलिए पश्चिम में बुद्ध का प्रभाव बढ़ता जाता, रोज बढ़ता जाता है। कुछ आश्चर्य न होगा कि विज्ञान रोज रोज बुद्ध से सहमत होता जाए। हो रहा है। 2500 वर्ष की गई पहले बुद्ध की घोषणाएं विज्ञान के द्वारा धीरे धीरे स्वीकृत होती जा रही। नास्तिक आस्तिक में भेद क्या है, तुम पूछोगे। हिंदुओं ने तो महावीर को और बुद्ध को नास्तिक ही कह दिया। गलत है यह बात। बुद्ध और महावीर से बड़े आस्तिक पृथ्वी पर दूसरे नहीं हुए। H.G. वेल्स ने बुद्ध के संबंध में लिखा है, महत्वपूर्ण वचन लिखा है, सो गॉड लाइक एंड सो गॉडलेस। इतना ईश्वर जैसा व्यक्ति और इतना ईश्वर विहीन। भगवत्ता जैसे साकार उतर आई हो, और फिर भी बुद्ध कहते हैं कोई ईश्वर नहीं। क्यों? फिर हम चार्वाक और बुद्ध को एक ही साथ तौलें, एक ही तराजू पर? गलती हो जाएगी। चार्वाक कहता है कोई ईश्वर नहीं है, कोई ईश्वरत्व भी नहीं, कोई भगवान भी नहीं है, कोई भगवत्ता भी नहीं। जगत चेतना से शून्य है। चार्वाक की इसी धारणा को आधुनिक युग में कार्ल मार्क्स ने पुनरुक्त किया है कि चेतना केवल एक उप उत्पत्ति है, इपीफेनोमिनन। यह पदार्थ से पैदा हुई चीज है। चार्वाक ने पुराने ढंग से कहा था। 5000 साल पहले ढंग और थे, लेकिन बात उसने यही कही थी। उसने यही कही थी जैसे कि पान हम बनाते, चूना, कत्था, सुपारी। चूना अलग से खाओ तो भी तुम्हारे ओंठ रंगेंगे नहीं, और पान अलग से चबाओ तो भी तुम्हारे ओंठ रंगेंगे नहीं, और कत्था अलग से खाओ तो भी तुम्हारे ओंठ रंगेंगे नहीं, और सुपारी अलग से खाओ तो भी तुम्हारे ओंठ रंगेंगे नहीं। लेकिन सबके मिलन से जब तुम पान बनाते हो तो तुम्हारे ओंठ सुर्ख रंग जाते। ये सुर्खी कहां से आ रही? ये सुर्खी अलग नहीं है। चार्वाक ने कहा था ये पान में मिलाई गई 4-5 चीजों के जोड़ से पैदा हो रही। ये 5000 साल पुराना ढंग था कहने का। कार्ल मार्क्स का ढंग नया है, लेकिन कोई नई बात नहीं। कार्ल मार्क्स कह रहा है कि पदार्थ के एक विशिष्ट मिलन से चेतना पैदा हो जाती है, और पदार्थ जब बिखर जाता है तो चेतना बिखर जाती। पदार्थ मूल है, चेतना केवल एक उपउत्पत्ति है। चेतना वस्तुता नहीं है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। पदार्थ का अपना अस्तित्व है। काश कार्ल मार्क्स वापस लौट आए तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि आधुनिक विज्ञान कह रहा है पदार्थ है ही नहीं। जितना पदार्थ को खोजा है उतना ही पाया कि पदार्थ नहीं। पदार्थ तो कब का गया। पदार्थ अब बचा नहीं विज्ञान की भाषा में। अब तो पदार्थ की जगह ऊर्जा है, शक्ति है। और ऊर्जा बड़ी और बात है। वही बुद्ध कह रहे, जीवन ऊर्जा है।
और इस ऊर्जा में अचेतना नहीं, इस ऊर्जा में केंद्र पर चेतना छिपी है। उस चेतना को खोज लेना, परमात्मा को खोज लेना है। इसलिए परमात्मा की खोज पूजा नहीं बनती, ध्यान बनती है। परमात्मा की खोज अगर तुम्हें मंदिर ले जाए, तीर्थ ले जाए तो गलत हो गई। परमात्मा की खोज अगर तुम्हें अपने भीतर ले जाए तो सही हो गई। उन्होंने ठीक कहा कि कोई नहीं है चलाने वाला, सब चल रहा है, अपने से चल रहा है, अपने से हो रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। इससे यह मत समझ लेना कि उन्होंने कोई नास्तिकता की बात कही। यह आस्तिकता का परम रूप है। यह अद्वैतवाद का निचोड़ है। एक ही है, सृष्टा और सृष्टि दो नहीं। सृष्टा अपनी सृष्टि में समाया हुआ है। सृष्टा और सृष्टि के बीच ऐसा भेद नहीं है जैसा चित्रकार और उसके चित्र में होता है। जब चित्रकार चित्र बनाता है, जैसे जैसे चित्र बनता जाता है, चित्र चित्रकार से अलग होता जाता है। पहले तो चित्रकार के भीतर था, उसकी कल्पना में था, उसके मानस लोक में था, उसका मानस पुत्र है। लेकिन जैसे जैसे कैनवस पर रंग उतरते हैं, चित्र अलग होता जाता है। फिर चित्रकार मर जाएगा तो भी चित्र रहेगा, मूर्तिकार मर जाएगा तो भी मूर्ति रहेगी। मूर्ति पृथक हो गई, चित्र पृथक हो गया। ईश्वर और उसकी सृष्टि में ऐसा संबंध नहीं। इसलिए हमने जो पुरानी से पुरानी धारणा ईश्वर की है, वो है नटराज की, नर्तक की। तुमने समझा, देखा, नटराज की धारणा में तुमने कभी झांका? नृत्य की एक खूबी है जो किसी और चीज की नहीं। नृत्य और नर्तक को अलग नहीं किया जा सकता, वो उसकी खूबी। चित्रकार और चित्र अलग हो जाता, मूर्तिकार और मूर्ति अलग हो जाता, लेकिन नर्तक और नृत्य एक है। उन्हें भेद नहीं किया जा सकता। नर्तन बचेगा नहीं अगर नर्तक ना हो, और अगर नर्तन ना हो तो नर्तक कहां? उसको फिर नर्तक नहीं कहा जा सकता। वो तो जब नृत्य में होता है तभी नर्तक होता है। तो नृत्य और नर्तन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सृष्टि और सृष्टा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अगर दोनों को जोड़ना हो एक ही शब्द में, तो हमें कहना चाहिए सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। भूल जाओ पुराना शब्द सृष्टि और भूल जाओ पुराना शब्द सृष्टा। दोनों संज्ञाओं को एक ही क्रिया में डूब जाने दो, सृजनात्मकता। और तब तुम ईश्वर की अनूठी प्रतीति कर पाओगे। तब तुम्हें चारों तरफ वह मौजूद मिलेगा। एक बीज फूट के अंकुरित हो रहा है, यह सृजनात्मकता है। एक नदी बह के सागर की तरफ जा रही, बादल घेर आए हैं और बूंदाबांदी हो रही। एक स्त्री गर्भवती हो गई, मां बनने के करीब आ रही। ये सब सृजनात्मकता है। एक चित्रकार के मन में एक सपना सघन हो रहा है। एक मूर्तिकार के भीतर मूर्ति रूप ले रही। मेरे देखे, अगर तुम परमात्मा के निकट आना चाहते हो तो सत्यनारायण की कथा तुम्हें उसके निकट नहीं लाएगी, क्योंकि तुम्हारी सत्यनारायण की कथा में ना तो सत्य है और ना नारायण। वो तो पंडित पुरोहित का व्यवसाय है। यज्ञ हवन, आग में फेंके गया घी, गेहूं, चावल, पागलपन, विक्षिप्तता है, अपराध है। देश भूखा मरता हो और हजारों मनों का अनाज, सैकड़ों पीपे घी प्रतिवर्ष बहाया जाता अग्नि में। तुम पागल हो।
यह धर्म नहीं। जलानी है अपने भीतर की मसाल, और उसके जलाने का सुगमतम जो उपाय है वह है सृजनात्मक हो जाओ। जीवन को वैसा ही मत छोड़ो जैसा तुमने पाया था। जीवन को कुछ सुंदर करो। उठाओ तूलिका, जीवन को थोड़े रंग दो। उठाओ वीणा, जीवन को थोड़े स्वर दो। पैरों में बांधो घूंघर, जीवन को थोड़ा नृत्य दो। प्रेम दो, प्रीति दो। तोड़ो उदासी, जीवन को थोड़ा उत्सव से भरो। और तुम जितने सृजनात्मक हो जाओगे उतना ही तुम पाओगे तुम परमात्मा के करीब आने लगे। क्योंकि परमात्मा अर्थात सृजनात्मकता, उसके करीब आने का एक ही उपाय है सृजन। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं कि तुम्हारे पंडित पुजारी से तो कवि, चित्रकार, मूर्तिकार, अभिनेता कहीं ज्यादा करीब होता है परमात्मा के। अभिनेता जब अभिनय में अपने को पूरी तरह डुबा देता है तो वो प्रार्थना का क्षण है। चित्रकार जब चित्र बनाने में बिल्कुल लवलीन हो जाता है, तल्लीन हो जाता है, भूल ही जाता है अपने को,